कक्षा 10 की आपकी जो प्रश्नावली 11.1 है 11.1 उसकी अब हम तीसरे यानी थर्ड क्वेश्चन को इसमें सॉल्व करते हैं। इसमें लिखा है कि एक घड़ी की मिनट सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, यानी कि हमारे पास कोई एक घड़ी है, इस प्रकार से हमारे पास कोई एक घड़ी है। हाँ, ये आपके पास घड़ी है, हम सभी जानते हैं। उसमें उन्होंने कहा कि एक मिनट वाली सुई होती है, सेकंड वाली सुई भी होती है और घंटे वाली सुई भी होती है। तो उन्होंने कहा कि जो मिनट वाली सुई है उसकी उसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर, यानी उसकी लंबाई कितनी है? उसकी लंबाई है 14 सेंटीमीटर। कहना 14 सेंटीमीटर इसकी लंबाई, ठीक है। तो उसके बाद क्या है? तो उसके बाद उन्होंने कहा है कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यानी उन्होंने कहा है कि अगर सुई मान लीजिए आपकी 12 पे थी, यहाँ से 5 मिनट गुजरेंगे तो कितना जाएगा? ये इसको 1 पर पहुँचना होगा तो 5 मिनट हो जाते हैं, क्योंकि मिनट वाली सुई है। तो उन्होंने कहा कि जब ये 5 मिनट इतना घूम जाए तो जितना ये यहाँ से लेकर यहाँ तक घूमी है उसका क्षेत्रफल बताओ। तो ये लगभग अगर आपको देखने पर एक त्रिज्य खंड यानी कि एक सेक्टर के जैसा ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये एक त्रिज्या हो जाएगी, ये क्योंकि जो सुई है वो केंद्र बिंदु से होकर आगे की ओर बढ़ी होती है, ठीक है कि नहीं। तो ये एक त्रिज्या के जैसी हो जाएगी, ठीक है कि नहीं। इसको मान लीजिए कि ये यहाँ तक थी और फिर ये ऐसे घूम के यहाँ तक पहुँच गई है, ठीक है कि नहीं। तो ये इतना घूमी, क्योंकि जब पूरी सुई घूमेगी ना तो वो एक तरीके के पूरे घड़ी कैसी होती है आपके गोल आकार की होती है, तो वो एक पूरे वृत्त के जैसी ही आकृति तैयार करती है। तो उसकी अगर छोटे से क्षेत्रफल को अगर हम देखें तो ये लगभग हमें एक त्रिज्य खंड यानी कि सेक्टर जैसा दिखाई देता है। तो हमें करना क्या है? हमें करना है केवल इतना पता कि ये त्रिज्य खंड है, उसका क्षेत्रफल कितना। तो देखिए, त्रिज्य खंड को पता करने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो है फॉर्मूले में लिखा हुआ आपका थीटा। तो फॉर्मूले में होता है थीटा। तो थीटा कहना सर यहाँ तो केवल सुई घूमते हुए दिखाई दी, थीटा तो कहीं था ही नहीं, लेकिन आपने तो यहाँ 30 डिग्री लिख रखा है। ये कहाँ से है? तो मुझे एक बात बताओ, अगर जैसे मान लो सुई आपकी यहाँ है, मैं आपको समझाता हूँ। अगर आपकी सुई मान लीजिए यहाँ है आपकी सुई, और ये घूमती हुई घूम घाम के वहीं पहुँच जाए, तो इसने पूरा चक्कर लगाया। पूरा चक्कर लगाने का मतलब होता है कि वो कितने डिग्री घूम गई? पूरा 360 डिग्री घूम चुकी है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब इसने पूरे 60 मिनट घूमी, क्योंकि पूरा चक्कर मिनट वाली सुई लगाती है तो पूरे 60 मिनट घूम के आती है यहीं पर, यानी 60 मिनट घूमने पर वो 360 डिग्री बना देती है। यानी पूरा घूमने का मतलब क्या होता है? 360 डिग्री। और पूरे घूमने पर वो कितने मिनट चल जाती है? वो चल जाती है 60 मिनट। यानी कहने का अर्थ ये हो जाएगा कि ये जो सुई है मिनट वाली, वो 60 मिनट में 360 डिग्री कोण बनाती है। तो 1 मिनट में कितना बनाएगी? अगर वो केवल 1 मिनट घूमे तो हमें पता है कि अगर 60 मिनट का हमें पता है, 60 मिनट का अगर हमें पता है और 1 मिनट का अगर पता करना है तो 60 से 360 में हम भाग कर देंगे, 0 से 0 काटिएगा, 6 से जब आप 36 को काटेंगे तो 6 बचेंगी। यानी कहने का मतलब ये होगा कि 6 डिग्री, मिनट नहीं लिखना है आपको, 6 डिग्री, वो 6 डिग्री घूमेगी 1 मिनट के अंदर, 6 डिग्री प्रति मिनट, यानी कि 1 मिनट में वो 6 डिग्री घूम जाती है। तो यहाँ पर हमें केवल जो सुई है वो 5 मिनट घूमी है, तो जहाँ पहले थी और 5 मिनट बाद जहाँ पहुँच चुकी है उसके बीच का कोण कितना हो जाएगा हमारा? क्योंकि 1 मिनट में वो 6 डिग्री घूम रही थी और 5 मिनट घूमी थी, तो 5 मिनट में कितना घूमेगी? 5 से आप गुणा करेंगे तो आपको मिल जाएगा 30 डिग्री। वहीं पर अगर वो ये कहते कि नहीं ये 10 मिनट घूमी है, तो आप इस सुई को यहाँ पे ले जाते, 2 पे ले जाते, और जब 2 पे ले जाते तो फिर यहाँ पे ये पता करना पड़ता कि 10 मिनट में जितना उसने वो एक त्रिज्यखंड का निर्माण किया होगा, वहाँ पर उस त्रिज्यखंड का एरिया बताइए, क्षेत्रफल बताइए उस सेक्टर का। तो आप क्या करते? फिर यहाँ पे क्योंकि 10 मिनट घूमी होती तो 6 गुणा आप 10 करते, फिर यहाँ पे ये जो हमने डिग्री कितना लिख रखी है 30, वहाँ पर फिर आपको 60 लिखना पड़ता, और फिर फॉर्मूले में उसी को रख के आगे सॉल्व करते जाते। फिर चाहे आपको 15 मिनट दिए जाते तो आप यहाँ पे 15 मिनट रख के एंगल निकाल लेते कि कितना होता है यहाँ पे, थीटा कितना होता। तो इस तरीके से जितने का भी आपसे पूछा जाए कोई दिक्कत की बात नहीं, आप आसानी से इसको जो है निकाल सकते हैं। बस इतना ध्यान देना है कि 1 मिनट घूमने पर वो 6 डिग्री, 1 मिनट घूमने पर वो
6 डिग्री का कोण बनाती है, तो फिर चाहे जितने भी मिनट का आपसे पूछे जाए उतने मिनट का आप आसानी से जो कोण है उसका पता आप कर सकते हैं। जैसा कि हमने यहाँ पर 30 डिग्री का पता किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास देखो यही चीज़ें हमने यहाँ पर लिख रखी हैं कि वी नो दैट एंगल फॉर्म्ड इन 1 मिनट, यानी कि हम जानते हैं कि 1 मिनट में बना कोण कितना होता है, 6 डिग्री होता है। ठीक है कि नहीं। सो एंगल फॉर्म्ड इन 5 मिनट्स, यानी कि तो 5 मिनट में कितना कोण बनाएगी, 6 से 5 में गुणा करेंगे 30 डिग्री आपका आ जाएगा। तो 30 डिग्री हमने जैसे कि पहले आपको समझा दिया इस प्रकार से, लेकिन आपको लिखना भी है। चलिए अब आपको लिखना कि एरिया स्वेप्ट बी द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स, यानी इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल कितना होगा, वो होगा एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री के त्रिज्यखंड का जितना भी क्षेत्रफल होगा, ये जो 30 डिग्री वाला ये जो त्रिज्यखंड है उसका जितना भी क्षेत्रफल होगा वही हमारा 5 मिनट में बनाया गया इस सुई के द्वारा जो बनाएगा जो क्षेत्रफल है वो हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है कि नहीं। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसमें हमने फार्मूला नहीं लिखा, यहाँ पे फार्मूला हम लिख सकते हैं, हालांकि हमें तो याद है ही। ठीक है, तो कोई दिक्कत की बात होती नहीं, लेकिन फिर भी चलो हम यहाँ लिखे देते हैं कि थीटा बटे में 360 और गुना में पाई आर स्क्वायर आप यहाँ लिख देते हैं। ठीक है कि नहीं। चलिए कोई बात नहीं, बस हमने क्या किया, थीटा की जगह पर 30 डिग्री, क्योंकि थीटा हमारे यहाँ 30 डिग्री है उसको रखा हमने थीटा की जगह, बटे में 360 होता है हमने 360 लिखा, गुना की जगह गुना, पाई की जगह हालांकि चलो पाई आर स्क्वायर ही लिखा है उसको लिख दिया हमने। बाद में 30 डिग्री बटे में यहाँ पर लिखा है 360, गुना पाई की जगह 22/7 गुना आर कितना होगा, क्योंकि ये बताने की ज़रूरत नहीं थी, यही आपकी ये जो सुई की लंबाई थी जो कि आपकी थी पूरी 14 सेंटीमीटर, हमने उसको यहाँ पर रख दिया है। और क्योंकि उसका स्क्वायर कहते हैं वो, तो 14 को हमें 2 बार गुणा में लिखना होगा। बाद में हम क्या करेंगे कि आपका इसको चलो मैं काट के आपको यहाँ समझाता हूँ, सारी चीज़ें सरल करके यहाँ समझाता हूँ। कितना लिखा हुआ है, 30 डिग्री बटे में 360 डिग्री गुना में 22/7 गुना में 14 और गुणा में 14, यहाँ पर भी हालांकि लिखा हुआ है। ठीक है कि नहीं। चलो सबसे पहले इस 7 से 14 को काटेंगे तो 2 आएंगे आपके, हमने 2 लिख दिए। ठीक है, 0 से 0 को काट देंगे, ऊपर बचा है 3 और नीचे है आपका 36, तो 3 से 3 को काटेंगे और 3 से ही 36 को काटेंगे तो 12, यानी आपका जवाब आएगा 1/12 गुना में 22 या तो कुछ बचा नहीं, चलो हटाओ, गुना में 2 और गुना में 14। अब क्या करेंगे, बाद में इस 2 से 12 को भी आप कट कर देंगे तो आपका जवाब आएगा 6। ठीक, और फिर उसके बाद ये जो 22 है इसको भी 2 से काट देंगे तो यहाँ आएगा 11 और यहाँ बचेगा आपका 3, यानी क्या क्या बचा रह गया, 11 गुना में 14 और बटे में 3। ठीक है कि नहीं। चलो बाद में इनका हम गुणा कर देंगे, एक 154 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, 154 बटे में 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो जैसे यहाँ पर दिया गया वैसे भी आप करते जाइए, तब भी उत्तर निकल आएगा, ऐसे भी उत्तर निकल आएगा। तो दोनों ही प्रकारों से ये जो आंसर है वो आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा। वैसे हमने यहाँ पर काटा, लेकिन वहाँ पर पहले से कटा हुआ तो आपको हो सकता है समझ ना आए, इसलिए हमने यहाँ पर दोबारा से इसको काट पीट के आपको समझा दिया है। ठीक है कि नहीं। चलिए तो इस प्रकार से हमने जो क्षेत्रफल है वो कितना प्राप्त कर लिया, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी 154 बटे 3 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है वो भी हमारा यहाँ पे सॉल्व हो गया है।